प्री व्यूअर्स, अनुपम एंटरटेनमेंट क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि गुरु नानक का जीवन काल। गुरु नानक जो इनका जीवन काल है 1469 से 1538 ईस्वी में। आशादीवार, रहिरास और सोहिला नामक प्रसिद्ध रचनाओं के रचनाकार हैं गुरु नानक जी, और इनका जीवन काल है 1469 से 1538 ईस्वी। देखिए, अगला प्रश्न है, नाथ पंथ एवं संत काव्य के बीच की कड़ी। नाथ पंथ एवं संत काव्य के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, मतलब किस संप्रदाय को कहा जाता है? तो उसका नाम है निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय को नाथ पंथ एवं संत काव्य के बीच की कड़ी कहा जाता है। यहाँ ये जान लीजिए, नाथों की संख्या 9 मानी जाती है और नाथ पंथ के संस्थापक गुरु गोरखनाथ को माना जाता है। गुरु गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ और उनके गुरु जालंधर नाथ को माना जाता है। और नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। कनफटे योगी भी कहा जाता है। और संत काव्य का जो है निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। तो इसके मुख्य जो संत कवि हैं वो कबीरदास जी हैं। कह रहा है दोनों के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? तो निरंजनी संप्रदाय को दोनों के बीच की कड़ी माना जाता है। अगला देखिए, ज्ञान समुद्र किसकी रचना है? ज्ञान समुद्र सुंदर दास जी की रचना है। अगला है, सुंदर दास के गुरु कौन थे? तो सुंदर दास के गुरु दादू दयाल थे। दादू दयाल की प्रमुख रचना है हरडे बाड़ी। दादू दयाल की प्रमुख रचना, चलो करो। दादू दयाल की प्रमुख रचना है हरडे बाड़ी। दादू दयाल की प्रमुख रचना है हरडे बाड़ी। ओके रहना। अगला देखिए, पद्मावती किसका प्रतीक है? दरवाजे। पद्मावती किसका प्रतीक है? तो पद्मावती ये हृदय का प्रतीक। पद्मावती हृदय का प्रतीक है। ये पद्मावती जो है किसमें? पद्मावत जो है ये ठेठ अवधी भाषा में रचित है। जायसी जी इसके रचनाकार है और ये एक महाकाव्य है। इसकी रचना 1540 ईस्वी में हुई थी। नायक एवं पत्नी व्रत का पालन करता हुआ एक सुंदर राजकुमारी का प्रणय प्रस्ताव ठुकरा देता है। किसमें? एक व्यक्ति या एक कह लीजिए नायक कि वह कौन सा नायक एक पत्नी व्रत का पालन करता हुआ सुंदर राजकुमारी का प्रणय प्रस्ताव ठुकरा देता है। तो मधुमालती का नायक है जो अपने पत्नी व्रत का पालन करता हुआ एक सुंदर राजकुमारी का प्रणय प्रस्ताव को ठुकरा देता है। मंजन की मधुमालती। रस मंजरी, भांवर गीत, रूप मंजरी के लेखक नंददास जी हैं। रस मंजरी, भांवर गीत और रूप मंजरी के लेखक नंददास। और कवि जड़िया और नंददास गढ़िया। तो नंददास जी रस मंजरी है, भांवर गीत है, रूप मंजरी। कबीर का कुंडलनी योग कहाँ से लिया गया है? कबीर का कुंडलनी योग नाथ पंथ से लिया गया है। आधुनिक काल में राम कथा पर रचित महाकाव्य कौन सा है? तो आधुनिक काल में राम कथा पर रचित महाकाव्य साकेत है। साकेत ये जो है मैथिली शरण गुप्त जी की कृति है। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की कृति क्या है? देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का वर्णन किसमें? वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का वर्णन अखरावट में है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम ये जो है जायसी जी की रचनाएं हैं। तो वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का वर्णन अखरावट में है। अगला देखिए, मृगावती, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान का परंपरा का पहला ग्रंथ माना है। उसकी रचना पूछता है कवि कभार 1503 ईस्वी में किसने किया था? कुतुबुन ने किया था। कुतुबुन ने किया था 1503 ईस्वी में मृगावती की रचना। चंदायन
मृगावती, पद्मावत, मधुमालती। सुमेलित करने के लिए आता है कभी कभी। तो देखिए चंदायन पहले है, फिर मृगावती है, फिर पद्मावत है, फिर मधुमालती है। अगला है नागमती, ये रत्नसेन की पत्नी थी। नागमती रत्नसेन की पत्नी थी। अगला सोधन बिरह जरि मुई तेहिक धुआं हम लाग। सोधन बिरह जरि मुई तेहिक धुआं हम लाग में धन शब्द किसके लिए आया? तो सोधन बिरह जरि मुई तेहिक धुआं मोय हम लाग में धन शब्द आया है, नागमती के लिए आया है। फिर से कहो संदेशड़ा, हे भंवरा हे काग, और सोधन बिरह जरि मुई तेहिक धुआं हम लाग नागमती के लिए आया है। तो जायसी जी का प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा हेतुत्प्रेक्षा, मुख्य हेतुत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षा का ही भेद होता है। तो फिर सो कहो संदेशड़ा में हेतुत्प्रेक्षा। पद्मावत की रचना किसके समय में हुई थी? पद्मावत की रचना शेरशाह सूरी के समय में हुई थी। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि कौन थे? श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि का नाम है सुंदरदास। मोहि का हंसेस की कोहरह, किसकी पंक्ति है? मोहि का हंसेस की कोहरह, मलिक मोहम्मद जायसी जी की पंक्तियां हैं। कौन सबसे पहले उत्पन्न हुआ था? देख लीजिए, इसमें से कौन सा कवि सबसे पहले उत्पन्न हुआ था? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, जायसी। 4 विकल्प है, ए बी सी डी। ये देखिए सूर, बी कबीर, तुलसी, जायसी। तो यहाँ देखिए विकल्प बी सही है, कबीरदास इनमें से सबसे पहले उत्पन्न हुए थे। देखिए अगला प्रश्न है, अंगवधू के संकलन करता है। अंगवधू के संकलन कर्ता का नाम रज्जब है। दूसरा है, अगला है, हीरामन तोता किसका पात्र है? तो हीरामन तोता पद्मावत का पात्र है। अगला देख लीजिए, रामानुजाचार्य का कौन सा मत है? रामानुजाचार्य का मत है विशिष्टा अद्वैतवाद। स्वामी हरिदास किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? सखी संप्रदाय के संस्थापक स्वामी हरिदास जी। मध्वाचार्य द्वैतवाद, मध्वाचार्य का क्या है? द्वैतवाद है। मध्वाचार्य जी का जो है द्वैतवाद प्रसिद्ध है, मध्वाचार्य जी का। देखिए मध्वाचार्य का कौन सा सिद्धांत है? द्वैतवाद है मध्वाचार्य जी का। फिर अगला है कवितावली तुलसीदास जी की। कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामलला नाचो, रामाज्ञा, प्रश्नावली, ये सब जो है तुलसीदास जी की है। चंदायन किसका है? मुल्ला दाऊद जी का चंदायन है। बीजक कबीरदास, जपजी असा दीवार, रहराज सोहिला गुरु नानक जी का। सुमेलित करने के लिए आता है तो कवितावली तुलसी, चंदायन मुल्ला दाऊद, बीजक कबीर, जपजी असा दीवार, रहराज सोहिला गुरु नानक का। बीजक मृगावती, पद्मावत, विनय पत्रिका, ये सुमेलित करने के लिए आ सकता है। सबसे पहले बीजक, फिर मृगावती, फिर पद्मावत, फिर विनय पत्रिका। देखिए अगला है 27 क्रम पे, वल्लभाचार्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य है। इसमें पूर्णानंद परब्रह्म को मुख्य माना गया है। वल्लभाचार्य संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य जी हैं। इसमें पूर्णानंद परब्रह्म को मुख्य माना गया है। दूसरा है निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य जी हैं। राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की पूजा होती थी। निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य जी हैं, राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की पूजा होती थी। राधा वल्लभ संप्रदाय, इसके संस्थापक हैं हित हरिवंश जी। राधा ही प्रमुख हैं, श्री कृष्ण ईश्वरों के ईश्वर हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक गोसाई हित हरिवंश, राधा ही प्रमुख हैं, श्री कृष्ण ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। अगला देख लीजिए गौड़ी संप्रदाय। गौड़ी संप्रदाय के हैं चैतन्य महाप्रभु। निमाई भी बचपन का नाम है इनके, चैतन्य महाप्रभु पश्चिम बंगाल संबंधित हैं। तो गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनका इसमें किसकी पूजा होती है? ब्रजेंद्र कुमार। तो निमाई या ब्रजेंद्र कुमार का या गौड़ी संप्रदाय, ये जो है चैतन्य महाप्रभु से संबंधित है गौड़ी संप्रदाय। देखिए हमारा अगला प्रश्न है अष्टछाप, जो है अष्टछाप। तो यहाँ ये जान लीजिए
वल्लभाचार्य जी के पुष्टि मार्ग को मानने वाले, वल्लभाचार्य जी के पुष्टि मार्ग को मानने वाले वे 8 कवि जिस पर वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ ने अपने आशीर्वाद की छाप लगाई, उसे अष्टछाप या अष्ट सखा के नाम से जाना जाता है। तो इसमें 8 प्रमुख कवि हैं जिसकी स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? गोस्वामी विठलनाथ जी में। गोस्वामी विठलनाथ जी ने 1565 ईस्वी में अष्टछाप या अष्ट सखा की स्थापना की थी। इसमें 2 प्रमुख हैं, एक वल्लभाचार्य जी हैं, दूसरे विठलनाथ जी। तो 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं और 4 विठलनाथ जी के शिष्य हैं। देखिए 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य कौन थे? याद रखिए, देखिए क कृष्ण कुंभन सूर परमानंद, कृष्ण कुंभन सूर परमानंद, कृष्णदास कुंभन दास सूरदास परमानंद। गोसाई विठलनाथ जी के हैं नंददास चतुर्भुज दास, 2 दास हैं, नंददास चतुर्भुज दास, छीत स्वामी गोविंद स्वामी और 2 स्वामी हैं। तो यही इस तरह याद कर सकते हैं, कृष्ण कुंभन सूर परमानंद, नंद चतुर्भुज छीत गोविंद, नंददास चतुर्भुज दास, छीत स्वामी गोविंद स्वामी। अगला देखिए, अभी पूछा था 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, ये किसने लिखा है? तो ये गोकुलनाथ जी ने लिखा है। अगला है उज्ज्वल नीलमणि। उज्ज्वल नीलमणि किसकी रचना है? रूप गोस्वामी जी की रचना है उज्ज्वल नीलमणि। तो चैतन्य गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक, देखिए ये प्रश्न आया है, ये गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ये गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं चैतन्य महाप्रभु। कौन है? चैतन्य महाप्रभु हैं गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।